Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। क्यों रुकी कांग्रेस में पीके की एंट्री, सोनिया को सीधे रिपोर्ट और संगठन में सर्जरी पर सहमति नहीं बनी, आईपीएससी पर भी फंसा पेच। सोनिया गांधी के आवास पर 10 दिनों तक चली लंबी एक्सरसाइज के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया है। प्रशांत ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप और बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान पीके के प्रेजेंटेशन से सहमत था और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने को भी तैयार था। गाजियाबाद में रेल के ऊपर दौड़ेगी रैपिड रेल, रेलवे लाइनों के ऊपर भी भारी भरकम स्टील पुल स्थापित, 17 किलोमीटर सेक्शन में पुल लगाने का काम पूरा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दौड़ाने के लिए गाजियाबाद में रेलवे लाइनों के ऊपर स्टील स्पेन मंगलवार को स्थापित कर दिया गया। लॉन्चिंग एंट्री द्वारा गर्डर का आखिरी सेगमेंट लिफ्ट करके फिट किया गया। इसके साथ ही साहिबाबाद से दुहाई के बीच भी प्रायोरिटी सेक्शन तक का वाइडक्ट का निर्माण पूरा हो गया। इसके साथ ही रीजनल रेल के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में यह एक बहुत ही बड़ा कदम है। प्रायोरिटी सेक्शन 17 किलोमीटर का है। मानसर में लगी भीषण आग, 30 एकड़ में बनी झुग्गियों और कबाड़ जलकर राख, एक की लाश मिली कई झुलसे। हरियाणा के गुरुग्राम जिला स्थित मानसर में करीब 30 एकड़ में एरिया में झुग्गी और कबाड़ में भीषण आग लग गई। आपको बता दें आग इतनी विकराल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गुरुग्राम के अलावा आसपास के जिलों में बुलाई गई सैकड़ों दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। एक महिला की लाश बरामद हुई है, जबकि कई लोग झुलसे हैं। कई वाहन भी जलकर राख हो गए थे। दिल्ली के लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में इमारत में लगी आग, दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में लाजपत नगर में स्थित अमर कॉलोनी में मंगलवार को एक इमारत में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मंगलवार दोपहर लाजपत नगर की अमर कॉलोनी में एक इमारत में आग लग गई। एक दुकान से आग फैलकर दूसरी इमारतों में भी पहुंच गई। आग बुझाने के लिए मौके पर 9 गाड़ियां भेजी गई थी। दिल्ली में 10 दिन में 4 गुना हुए कोरोना के एक्टिव केस, अस्पतालों में भी मरीज बढ़े। दिल्ली में ऐसे पैर पसार रहा कोरोना। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब तेज होती जा रही है। बीते 10 दिन में राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। 15 अप्रैल को दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1072 थी। 25 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 4168 हो गई। दिल्ली में लगातार 4 दिन से 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में 1011 नए मामले सामने आए। दिल्ली और पंजाब सरकारों ने एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर किए हस्ताक्षर। जानिए क्या है इसके पीछे मंशा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समक्ष भगवंत मान ने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान साझाकरण समझौते यानी नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि पंजाब में 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। मान ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सेवाएं मुहैया कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और पंजाब इस संबंध में दिल्ली से सीख सकता है, जहाँ इन क्षेत्रों में बहुत काम किया गया है। इग्नू के 35वें दीक्षा समारोह में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत, छात्रों को दी गई डिग्रियां। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने समाज के हर एक तबके को शिक्षा के प्रकाश से जगमग किया। पिछले 37 वर्षों से ज्ञान के मंदिर के रूप में इग्नू की भूमिका सराहनीय है। प्रधान इग्नू के 35वें दीक्षा समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर इग्नू के मुख्य परिसर और 32 क्षेत्रीय केंद्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 2,91,588 सफल विद्यार्थियों को उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शिक्षा मंत्री ने मैदानगढ़ स्थित इग्नू मुख्यालय में डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1204 मरीज मिले।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ देखें तो मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1204 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। राहत की बात यह है कि 863 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केस अब 4508 हो गए हैं। जहांगीरपुर में फिर से बुलडोजर चलाने की तैयारी में नगर निगम। विभिन्न इलाकों में सर्वे के लिए मैदान में उतरेगी निगम टीम, जाने पूरा प्लान। जहांगीरपुर में हुई उत्तरी निगम की कार्यवाही के बाद दक्षिण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए बुधवार को निगम के सर्वे के लिए मैदान में उतरेगी। महापौर मुकेश सूर्यान के नेतृत्व में निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती और जोनल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसमें उन स्थानों का पता लगाया जाएगा जहां पर अतिक्रमण से लोगों को ज्यादा परेशानी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली सरकार लोगों के लिए डेवलप कर रही है एक वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए एक वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का फैसला लिया है। इस पूरे फॉरेस्ट में इको फ्रेंडली काम किया जाएगा, मेडिटेशन हट, थिएटर बनाए जाएंगे और बच्चों को वातावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। आउटडोर एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जाएगा। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।